नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं आर.आई. चौहान कक्षा 10 गणित के पीरियड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी अंतर और ऊंचाई, इसमें से प्रश्नावली 9.1 के कुछ प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, इसमें हम प्रश्न नंबर 12, ये प्रश्न नंबर 12 जो है इसको ले रहे हैं। देखिए, प्रश्न दिया हुआ है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का, यानी पाद का मतलब उसके तली का अवनमन कोण 45 अंश है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति पहले बनाएंगे दोस्तों। देखिए, आकृति हमने बनाई, इसका विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। ए बी एक 7 मीटर ऊंचा ये भवन है और ये सी डी एक केबल टावर है इसके सामने। इसके ए बिंदु यानी शिखर पर से मकान के छत पर से देखना है तो ए पर से जब देखना है, जहाँ से देखते हैं वहाँ से एक क्षैतिज रेखा खींचनी पड़ती है। तो ये जमीन के समांतर ए ई ये क्षैतिज रेखा खींच लिए। इस ए बिंदु से इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ए बिंदु पर से क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का एक कोण कितना है? 60 अंश। और इसी ए बिंदु पर से टावर के पाद का, यानी जमीन पर टावर के तली का अवनमन कोण, तो ये रहा क्षैतिज रेखा, ये रही, और ये जो है दृष्टि रेखा, बीच का कोण कितना है? 45 अंश। इसका विवरण लिख दे यहाँ पर। ए बी भवन और सी डी केबल टावर है। ए में से सी डी पर लंब ए ई खींचेंगे। बिंदु ए में से क्षैतिज रेखा ए ई है यह, और ए बी बराबर 7 मीटर दिया हुआ है। तो ए बी जितना है उतना ये ई सी भी होगा। तो ए बी बराबर सी ई बराबर 7 मीटर लिख दिए। माना ये ई डी ऊपर का हिस्सा, इसको हम मान लेते हैं एच। तो पूरी लाइन ये सी डी लेना होगा तो क्या होगा? एच प्लस 7। तो कोण ए ई डी, देखिए ए, यहाँ पर ये जो बिंदु ए पर है, इस कोण का नाम, पूरा नाम क्या लिखेंगे? ई ए डी 60 अंश, और इसका ई ए सी 45 अंश। इसको नोट कर लिए। तो अब यहाँ पर तो ठीक है, 60 अंश इस त्रिभुज में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इस त्रिभुज के लिए हम इसका ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश एकांतर कोण होगा, इसलिए ए सी बी बराबर 45 लिख लिए। अब देखिए, दो त्रिभुज बन रहे हैं यहाँ पर समकोण, एक एक करके ले रहे हैं। पहले हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, इसमें कोण बी समकोण है। तो इसमें से टेन सी बराबर सामने की भुजा बटे पास की भुजा, यानी ए बी बटे बी सी होगा। तो टेन सी बराबर ए बी बटे बी सी, यानी टेन 45 बराबर ये 7 बटे यक्स। टेन 45 का मान 1 होता है, तो 1 बराबर 7 बटे यक्स, क्रॉस गुणा करेंगे तो x बराबर आएगा 7। एक परिणाम मिल गया, x बराबर 7। अब इस ऊपर वाले त्रिभुज में देखिए, कोण ई समकोण यहाँ पर है, तो लिखेंगे कोण त्रिभुज डी ई ए में कोण ई समकोण है। तो टेन ए बराबर सामने की भुजा बटे पास की भुजा, डी ई बटे ए ई। यहाँ टेन ए बराबर हो गया डी ई बटे ए ई। तो टेन ए का मतलब ये 60 अंश, यहाँ पर ये कोण ये 60 अंश का है। तो टेन 60 बराबर ये यच है और यह यक्स है। तो टेन 60 बराबर हो गया यच बटे यक्स। टेन 60 का दोस्तों करनी में 3 होता है, तो करनी में 3 बराबर एच बटे 7, तिरछे गुणा करेंगे तो एच बराबर आएगा 7 गुणे करनी में 3, यानी एच बराबर 7 करनी में 3। तो जब एच बराबर 7 करनी में 3 आ गया, अब आकृति में देखिए, टावर की ऊंचाई ये डी सी है, तो पूरा टावर क्या है? एच प्लस 7। तो टावर की ऊंचाई सी डी बराबर एच प्लस 7। एच प्लस 7, एच का मतलब 7 करनी में 3, और 7 तो 7 है, तो 7 प्लस 7 करने में 3, 7 कॉमन हो गया, 1 प्लस करने में 3 ब्रैकेट में रहेगा। यह केबल टावर की ऊंचाई हो गई 7, ब्रैकेट में करने में 3 प्लस 1 मीटर। यह आपका आंसर। अब देखिए एक दूसरा प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के एक शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको देखिए, यहाँ पर प्रश्न हमने नोट कर लिया है। यह आकृति बनाते हैं तो ए बी ये लाइट हाउस हो गया। लाइट हाउस की ऊंचाई 75 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पर 75 मीटर लिख दिए। ए बी बराबर है 75 मीटर, लाइट हाउस है। अब सी और डी दोनों समुद्री जहाज हैं, इसके एक ही तरफ यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है कि एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे है, तो एक सी हो गया और एक डी हो गया। तो ए बी 75 दिया हुआ था, बी सी को हम मान लेते हैं एक्स और सी डी को मान लेते हैं वाई।
अब ये अवनमन कोण था, देखिए ए बिंदु पर से, अवनमन कोण हमेशा किसी ऊंचाई पर से होगा, तो ए बिंदु पर से देखना है तो ये जमीन पर जो ये जो समुद्र में सतह BCD ये वाली सतह है, इसके समांतर एक क्षैतिज रेखा यहाँ से AP खींचना पड़ेगा। तो AP क्षैतिज रेखा खींच लिया। यहाँ से अवनमन कोण देखिए, इस जहाज का PAD और इस जहाज का PAC, तो एक है 45 और एक है 30, तो यह जो है PAD कोण 30 अंश और PAC कोण 45 अंश है, तो इसका एकांतर कोण नीचे बनेगा ACB 45 हो जाएगा और ADB 30 हो जाएगी। इसका विवरण यहाँ पर हमने लिख लिया। अब देखिए दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर समकोण, एक ABC है और एक ABD है। तो पहले किसी में भी लेते हैं, चलिए पहले हम त्रिभुज ABC में लेते हैं। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, तो tan C बराबर होगा AB बटे BC, सामने की भुजा बटे पास की भुजा। तो tan C AB बटे BC यानी tan 45, tan 45 बराबर AB का मान 75 और BC का मान x, तो 75 बटे x। tan 45 दोस्तों 1 होता है, तो तिरछा गुणा करेंगे, x बराबर 75 मीटर, एक परिणाम मिल गया, x बराबर 75। अब दूसरा लेते हैं त्रिभुज ABD, तो ABD में भी यहाँ कोण B समकोण है, तो tan D बराबर यहाँ होगा AB बटे BD, तो tan D बराबर AB बटे BD। tan D यानी 30, तो tan 30 अंश बराबर AB, तो 75 है ही, 75 बटे नीचे पूरा क्या हो जाएगा x प्लस वाई, 75 बटे x प्लस वाई, तिरछा गुणा यहाँ पर किए तो x प्लस वाई का एक में x प्लस वाई बराबर 75 इंटू करनी में 3, x प्लस वाई बराबर 75 करनी में 3। अब ये परिणाम एक में x बराबर 75 मिला हुआ है, तो इस x की जगह 75 रख देते हैं। परिणाम एक पर से x बराबर 75 रखने पर x की जगह हो गया 75 प्लस वाई बराबर 75 करनी में 3। x 75 प्लस वाई बराबर 75 कड़ी में 3 आया, तो अपने को ज्ञात क्या करना था, दोनों जहाज़ों के बीच की ये दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी क्या है y, तो y को ज्ञात करना है, तो y को हम इधर ले रहे हैं, y बराबर ये 75 कड़ी में 3, और इसको 75 को बराबर की इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो y बराबर 75 करने में 3 माइनस 75, यानी y बराबर इसमें से 75 कॉमन है, करने में 3 माइनस 1 बचा, तो y बराबर 75 और ब्रैकेट में करने में 3 माइनस 1 मीटर। यदि करने में 3 का मान 1.73 दिया हो तो 1.73 माइनस 1 रखेंगे, 0.73 होगा, गुणा कर देंगे, आंसर आएगा। लेकिन कुछ नहीं दिया है तो आप यही उत्तर लिखेंगे, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75, ब्रैकेट में करने में 3 माइनस 1 मीटर है। तो यह जो है इस आपका आंसर। तो इस प्रकार ये दो प्रश्न थोड़े बड़े थे, परीक्षा में इस समय इस साल कोरोना के हिसाब से भले ये न पूछे जाएं, लेकिन भविष्य में आपको पॉलिटेक्निक मतलब डिप्लोमा या डिग्री कोर्स पे जाना हो, साइंस लेना हो, तो इस तरह के प्रश्नों से आपका पाला पड़ेगा, इसलिए आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए, इसकी भी तैयारी आप करते रहिए। तो आगे की वीडियो में फिर ऐसे कुछ और प्रश्न और कुछ सिद्ध करने संबंधी प्रश्नों को हम देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और जहाँ पर यदि समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।